हर साल 1 फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हमारे देश के लिए, क्योंकि इसी दिन हर साल हमारे देश का गवर्नमेंट बजट जो है उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। उस पर फर्दर डिस्कशंस के बाद में 1 अप्रैल से हर ईयर को जो बजट है वो हमारा इंप्लीमेंट किया जाता है, राइट। अब क्या होता है गवर्नमेंट बजट, इसी से रिलेटेड आज हम सीखने वाले हैं। तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स में आपका एक चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि होता क्या है गवर्नमेंट बजट और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, राइट। कैसे ये प्रेजेंट किया जाता है और किन किन चीजों से गवर्नमेंट बजट जो है वो इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो बने रहेंगे लास्ट तक। सबसे पहले क्या है गवर्नमेंट बजट। देखिए, गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को बताता है, ठीक है जी, कि क्या प्रीवियस ईयर में परफॉर्मेंस रही, साथ ही साथ फर्दर हमारा नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उसमें हम क्या क्या प्लान करेंगे, कहां कहां से एक्सपेक्टेड हमारे पास रिसीट्स आएंगी और कहां कहां हमें प्लान पेमेंट्स करनी है, ठीक है जी। ऐसा सब जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। ओके, सो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो डेफिनेशन, अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज इट? इट्स एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल क्यों बोला? क्योंकि ये साल, हर साल इसे हम जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं, हर साल लागू होता है। That outlines estimated revenue. Now why it is called estimated revenue? क्योंकि हम यहां पर एक साल में कितना रेवेन्यू आने वाला है उसका एक एस्टिमेट यहां पर लिखाते हैं, ओके। एंड द एक्सपेंडिचर्स, कैसे एक्सपेंडिचर? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दैट इज 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, राइट। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? दैट विल बी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, ये हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगा। इस फाइनेंशियल ईयर का जो बजट प्रेजेंट किया जाएगा वो किया जाएगा बेटा 1 पहले ये डेट लास्ट डेट ऑफ फरवरी हुआ करती थी, लेकिन प्रीवियस कुछ सालों से ये डेट बदल के 1 कर दी गई है, ओके। सो कैसे हम जितने भी हमारे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उसको हम एलोकेट करने वाले हैं एंड फुलफिलिंग सोशल एंड डेवलपमेंटल गोल्स। देखिए, गवर्नमेंट का मेन एम क्या है? गवर्नमेंट का मेन एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो। अब वो सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट होगा वो चीज भी अपन गवर्नमेंट बजट में ही देखते हैं, राइट। जितने भी आप गवर्नमेंट टैक्सेस की बात करते हैं, चाहे हम बात करें कि कहां कहां से हमें रेवेन्यू इस बार आने वाला है, या हम बात करें कि सर हमारा कितना एक्सपेंडिचर हम करने वाले इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज, राइट, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से और कौन से प्लान एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सब अपन गवर्नमेंट बजट में ही बनाते हैं, राइट। ओके, गवर्नमेंट बजट ये चैप्टर वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज हम इसको इतने इजी वे में पढ़ेंगे बेटा, इसको इतने कहते हैं ना फ्लो चार्ट के मैनर में पढ़ेंगे कि बहुत ही इजीली आप इसको समझ भी पाओगे और लॉन्ग टर्म तक आपको ये याद भी रहेगा, राइट। तो इसको नोट्स कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ओके। सो हियर वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। चलिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो जब भी बात की जाती है बजट की, इसके दो तरीके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। वन इज बजट receipts and another one is budget expenditure, okay। now budget receipts क्या है? इसमें दो तरीके की रिसीट्स अपन देखेंगे। वन इज जितनी भी हमारी टैक्स रिसीट्स हैं गवर्नमेंट की, सॉरी, जितनी भी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो इसमें आएंगी, ठीक है बेटा। सेम वे जितनी भी गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स हैं वो हम इसमें लिखेंगे। क्या होते हैं कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, अपन जानेंगे आगे। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर की जब बात की जाती है तो जितना भी हमारा रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर है वो, साथ ही साथ जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको भी अपन यहां पर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना। अब फर्दर डिवीजन भी होता है इसमें। जैसे हम रिसीट्स की बात करें रेवेन्यू की, तो दो तरीके की रेवेन्यू रिसीट्स है। वन इज द टैक्स रिसीट्स, ठीक है जी। अनदर इज नॉन टैक्स रिसीट्स। एक एक करके सब पढ़ेंगे अपन। टैक्स रिसीट्स का भी फर्दर डिवीजन है बेटा। ठीक है, टैक्स भी फर्दर कैसे डिवाइडेड है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो डिवीजन आता है दैट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड जो डिवीजन आता है टैक्सेस का दैट इज प्रोग्रेसिव एंड रीग्रेसिव टैक्स। ठीक है जी। थर्ड जो डिवीजन आता है दैट इज वैट एंड स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है जी, ये सब चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं एक एक करके। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट की अगर रिसीट्स की बात करें, बजट रिसीट्स की, क्या है बजट रिसीट्स? बजट रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट को पैसा एक साल में कहां कहां से मिलना एक्सपेक्टेड है, दैट इज द बजट रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट, राइट। अब पैसे की अगर हम बात करें तो दो तरीके से मिल सकता है। वन इज द रेवेन्यू रिसीट्स, अनदर इज कैपिटल रिसीट्स। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात है, हमें पैसा मिलता कैसे भाई? या तो हम कोई असेट्स को सेल करेंगे तब पैसा आएगा, राइट, या फिर हमने कहीं से लोन लिया हो तो हमारे पास पैसा आ सकता है। सेम वे जब गवर्नमेंट के पैसे की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं, ये वो रिसीट्स हैं जहां पर रेवेन्यू में ना तो असेट्स डिक्रीज होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ना ही हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पैसा आ गया, असेट्स ना तो हमारे डिक्रीज हुए और ना ही हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई। देखो, अगर हम बोरोइंग करते हैं तो ऑब्वियसली लाइबिलिटीज हमारी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, राइट। अगर हम कोई असेट्स को बेचते हैं तो हमारे असेट्स क्या होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। लेकिन ये जो रेवेन्यू रिसीट्स है, ये वो रिसीट्स है जिसमें ना तो असेट्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं और ना ही आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही है। तो ये कौन से रिसीट्स है, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ओके, फर्दर दो तरीके की रेवेन्यू रिसीट्स निकल के आती हैं। फर्स्ट इज द टैक्स रिसीट्स एंड अनदर इज द नॉन टैक्स रिसीट्स। अच्छा, टैक्स रिसीट्स क्या है? देखिए, टैक्स वो कंपलसरी पेमेंट है जो हर एक इंडिविजुअल को पे करना है, दैट इज मैंडेटरी पेमेंट। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए टैक्स रिसीट्स कभी भी एक लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि दैट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर द गवर्नमेंट कि भाई सीधी सीधी बात है, ये उसके लिए एक रेवेन्यू वाली इनकम आ जाती है, राइट, जो उसके डेली या फिर ऑपरेटिंग इनकम में काउंट की जाती है। ओके, सो टैक्सेस की अगर हम बात करें फर्दर, इसके 6 डिविजन हमने देखे। पहला डिवीजन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पहला क्या कहता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है whenever tax burden cannot be shifted to any other person। ठीक है, कि भाई जैसे हम बात करते हैं हमारे इनकम टैक्स की, तो दैट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स का क्या क्या बताया हुआ है, दैट इज द इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। क्यों आते हैं जी? क्योंकि ये सारे वो टैक्सेस है कि जिस पर ये इंपोज किए जाते हैं उसी को ये पे करना है। द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन ऑफ पेइंग दीज टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ओके, बट व्हाट आर नॉन या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस? ये वो टैक्सेस है जिनके बर्डन टू पे these taxes to the government can be shifted to others। ठीक है, तो इनको हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ व्हाट इट सेज, कौन कौन से तरीके के हैं? सर्विस टैक्स, जैसे जीएसटी। देखिए, कई सारे टैक्सेस है इसमें से जो कि अब हट चुके हैं, जिसकी जगह पर अब क्या आ चुका है, हमारा जीएसटी आ चुका है। क्या आ चुका है?
जीएसटी। तो जीएसटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? जानते हैं हम क्या होता है जीएसटी? दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लाइक कई सारे टैक्सेस जो पहले हुआ करते थे इंडिया में, उन सबको मर्ज करके फाइनल बनाया गया जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, राइट? ओके, सो एक एक करके अपन टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जिस पर इंपोज हुआ उसी को पे करना, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में इसी का उल्टा, द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। राइट? अब उसमें कई सारे तरीके के टैक्स हैं, जैसे जीएसटी इज वन ऑफ देम, ठीक है? एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, ये कई सारे टैक्सेस है जिसमें जिस पर इंपोज किया गया वो बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है? कैसे किया जा सकता है वो हम आगे देखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ टैक्सेस प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। नाउ व्हाट इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स? देखिए, इनकम के बढ़ने से टैक्सेस बढ़ते हैं इंडिया में, दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग जो हम देखते हैं इंडिया में, कि भाई जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती है राइट, उसके हिसाब से आपके टैक्सेस भी क्या होते हैं, वो ग्रो करते हैं। कैसे होता है? तो जैसा है हमने बात करी कि बेटा इनकम टैक्स, आपकी इनकम पर जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे टैक्सेस इंक्रीज होते हैं। तो प्रेजेंटली अभी 2020 और 25 के लिए क्या टैक्स स्लैब है, आइए हम उसको देखते हैं। देखिए बेटा, वेनेवर ये हमारा प्रेजेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है? इनकम टैक्स स्ट्रक्चर, अगर अप टू 3 लाख एनुअल इनकम है देन वी हैव टू पे नील टैक्स, राइट? अगर इनकम है 3 to 6 लाख पर एनम, then the percentage of tax will be 5%. If income exceeds from 6 lakh up to 9 lakh, then the tax rate will be 10%. Okay. If exceeding income from 9 lakhs till 12 lakhs, the tax rate will be 15%. If 12 to 15 it is, then 20% the tax. And if more than 15 lakhs you are earning in the, any financial year, that means you have to pay 30% of the tax. ठीक है? तो भाई यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, राइट, वैसे वैसे टैक्सेस भी हमारे बढ़ रहे हैं। इसी टाइप के टैक्स को बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेस हो रही है और टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ टैक्स, जैसे जीएसटी की बात करें, whosoever is concerned, लेकिन फिर भी हम बात करें अगर प्रोग्रेसिव टैक्स की, तो यहां पर टैक्स स्ट्रक्चर फिक्स रहता है, ठीक है? चाहे वो एक अमीर हो, चाहे वो एक पुअर सेक्शन से आता हो, लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर उसके लिए सेम रहेगा, ठीक है? तो ऐसे प्रोग्रेसिव टैक्स की जब बात करें तो इसमें बेनिफिट्स रिच पीपल, जो पुअर पीपल है उनको ज्यादा है, लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में जो बेनिफिट्स है वो हमारे रिच पीपल को ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसका बर्डन ज्यादा पुअर पीपल पड़ता है, राइट? कि जैसे कोई भी कमोडिटी इस्तेमाल करी, जो टैक्स किसी एक रिच पर्सन को देना है वही टैक्स पुअर पर्सन को भी देना है, राइट? इसमें किसी भी तरीके से टैक्स में चेंज नहीं आता है, रेट में चेंज नहीं आता है, अगर किसी हम पुअर या रिच की बात करें तो। ओके, सो दैट इज द रिग्रेसिव टैक्स। ओके, द थर्ड वन इज द वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। आज भी कई जगहों पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स? जब हम स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पर टैक्स लगाते थे, दैट इज जहां जहां वैल्यू एड आई वहां वहां पर टैक्सेस लगेंगे, ठीक है? तो उसे हम वैट कहते हैं, राइट? एंड देन वी हैव द स्पेसिफिक टैक्स। व्हाट इज स्पेसिफिक टैक्स? स्पेसिफिक टैक्स होता है बेटा कि जब किसी भी कमोडिटी के साइज, वेट के हिसाब से टैक्सेस लगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कार्स है, ठीक है? तो उस पर हम स्पेसिफिक टैक्स इंपोज करते हैं, राइट? सो दैट इज अ काइंड ऑफ टैक्स जो कि स्पेसिफिक टैक्स में आता है। नाउ हियर वी हैव टॉक अबाउट द टैक्स रिसीट्स। नाउ देयर आर सर्टेन नॉन टैक्स रिसीट्स आल्सो फॉर द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट के पास में टैक्स के अलावा भी पैसा आता है? बिल्कुल बेटा, बहुत सारी जगहों से आता है। आइए पढ़ते हैं सबके बारे में। So let's see non-tax receipts. First one is fees. Second, fines. Right? Third one is escheatment. Okay? Fourth one is income from public enterprises. Fifth one is okay, fees, fines, escheatment. Now special assessment. आइए एक एक करके अपन सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट
फीस, देखिए कई सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बनाने के लिए डिफरेंट फीस जो है वो इम्पोज की जाती है बाय द गवर्नमेंट, कलेक्ट की जाती है, राइट। तो वो जो फीस है दैट्स आल्सो रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, बट इट्स अ काइंड ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ओके, सेकंड वन इज द फाइन्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, फाइन्स कौन से? डेफिनेटली इसमें हर तरीके की फाइन्स की बात की जा रही है, चाहे वो हम ट्रैफिक सिग्नल का फाइन की बात करें या फिर कोई और फाइन्स इंपोज किए गए हों, तो वो भी जो कलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ओके, थर्ड वन इज एस्चीटमेंट। व्हाट इज एस्चीटमेंट? देखिए एस्चीटमेंट इज, जब भी हम बात करें कि सपोज कीजिए कोई पर्सन थे, ठीक है, लेकिन उनका कोई भी लीगल हेयर नहीं था, लीगल हियर नहीं था। लीगल हियर ना होने से क्या नुकसान है? देखिए लीगल हियर नहीं है, आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन 3 इयर्स तक गवर्नमेंट वेट करती है कि उनकी प्रॉपर्टी और उनकी जो भी वेल्थ है उसका कोई लीगल हियर आकर के उसको क्लेम करे। अगर नहीं है तो आफ्टर 3 इयर्स वो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है। इसी को हम कहते हैं एस्चीटमेंट बेटा। ओके, नेक्स्ट इट इज द इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखिए कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, राइट, चाहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें या फिर और भी कई सारी, BSNL हो गई, ठीक है, इन सब के द्वारा जो भी पैसा अर्न किया जाता है दैट्स आल्सो काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट। एंड फाइनली वी हैव द स्पेशल असेसमेंट। इसको एक छोटे से एग्जांपल समझेंगे और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, से सपोज अ पर्सन हैज टेकन ए होम एट अ प्लेस, ठीक है, यहां पर एक छोटा सा घर लिया हमारे मिस्टर एक्स ने, ठीक है, ये घर लिया है, ठीक है। जब ये घर लिया तो इसकी कॉस्ट थी 20 लाख रुपीस, लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर रोड्स वगैरह बन गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई थी, अच्छी जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी हुई, ठीक है, पास में गार्डन वगैरह भी बन गया। ओके, सपोज कीजिए मैं तो कहता हूं इवन यहां से रिंग रोड भी जा रही है, ठीक है, घर के पास से। अब ये सारे क्या है? दीज आर कॉल्ड दी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। ये सब जब भी होंगे बेटा तो प्रॉपर्टी के रेट्स हमेशा बढ़ते हैं, राइट। लेकिन इस बढ़ी हुई प्रॉपर्टी के रेट्स पर गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करती है और इसी को बोलते हैं स्पेशल, सॉरी, स्पेसिफिक टैक्स। व्हाट इट सेज? स्पेसिफिक टैक्स, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली अब ये 20 लाख का नहीं रहा, जैसे जैसे गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई अब ये डेफिनेटली इंक्रीज होकर के 35 लाख 40 लाख ये इंक्रीज होता रहेगा। तो एट द टाइम ऑफ सेल ये जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे इसे हम स्पेसिफिक स्पेशल टैक्स भी बोलते हैं या स्पेशल असेसमेंट बोल सकते हैं, राइट। दीज आर द काइंड्स ऑफ टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, एज वेल एज द नॉन टैक्स रिसीट्स। ये सारी चीजें रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर में ही आती हैं। आप सोचिए गवर्नमेंट कितने सारे तरीके से पैसा हमसे कमाती है और हमें क्या लगता था कि गवर्नमेंट के लिए केवल और केवल जो हम टैक्सेस देते हैं वही उनके लिए इनकम है। नहीं बेटा, ठीक है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। और यस डेफिनेटली एज एन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट आपको ये पता होनी चाहिए बातें कि पैसा गवर्नमेंट के पास में और कहां कहां से आ सकता है और गवर्नमेंट कहां कहां पर उसको स्पेंड करती है। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इट इज दी कैपिटल रिसीट्स। नाउ व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स? अच्छा, जस्ट अपोजिट, आप केवल और केवल इसको याद करेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट पार्ट ये है, ठीक है। क्या कैसे देखते हैं? कहते हैं असेट्स रिड्यूस नहीं होते, लाइबिलिटीज इंक्रीज नहीं होती, ये कैपिटल रिसीट्स है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट दीज, सो दीज विल से असेट्स रिड्यूस होते हैं और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं। अब ऐसे कौन से रिसीट्स हैं जिसमें ऐसा हमें देखने को मिलता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं मतलब हमने गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स सेल करे। जब भी गवर्नमेंट कंपनी के शेयर सेल करती है ऑब्वियसली उसके असेट्स जो है वो रिड्यूस होते हैं, या फिर हम कहें बॉन्ड सेल करते हैं, या फिर हम कहें कि सिक्योरिटीज सेल करती है, तो इससे गवर्नमेंट के असेट्स जो है वो रिड्यूस होते हैं। लाइबिलिटी कैसे कैसे इंक्रीज होती है? जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है, राइट। बोरो जब जब किया गवर्नमेंट ने तो क्या हुआ? एक लाइबिलिटी गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई, राइट। फॉर दैट मैटर ये है जो कि गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स में आती है।
सो आई होप कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके का बेटा एक माइंड मैप है ये, इसको आप बना सकते हैं कॉपी में, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अभी और हम इसी में फर्दर ऐड करते जाएंगे, बट इन हम लिंकेजेस को अगर याद करें तो ये चैप्टर हमें बहुत ही इजी लगेगा। लेकिन हाँ, अगर इस चैप्टर में हम थोड़ा भी इधर उधर हो जाते हैं बेटा, ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वीट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाएगी। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आप कभी भी खर्चा करते हो, दो चीजें होती हैं। क्या? या तो भाई जो भी आपके असेट्स हैं वो आप इंक्रीज करते हैं, या फिर आपकी अगर कोई लाइबिलिटीज ऑलरेडी चल रही है उसको आप पे ऑफ करते हैं, राइट? लेकिन जब भी हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो असेट्स ना तो इंक्रीज होते हैं और ना ही लाइबिलिटीज रिड्यूस होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है जहां पर गवर्नमेंट के असेट्स ना तो बढ़ रहे हैं और ना ही यहां पर लाइबिलिटीज जो है वो डिक्रीज हो रही है? अब जैसे एग्जांपल के तौर पर पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन दे रही है, बट क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज इससे डिक्रीज हो रही है? नहीं, दैट्स एन ऑब्लिगेशन, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक मदद है जो कि की जाती है, राइट? तो जितने भी पेंशन है, सब्सिडीज हैं, ये सब ऐसे एक्सपेंडिचर्स में आते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? बट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो कैपिटल में आते हैं बेटा, जिसमें असेट्स इंक्रीज होते हैं और लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं। अच्छा, असेट्स डिक्रीज, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कैसे भाई? कि प्लांट एंड मशीनरीज परचेज की, या रोड ब्रिजेस डैम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, तो असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। लाइबिलिटीज डिक्रीज कैसे हो रही है भैया? कि आपने रीपेमेंट ऑफ लोन किया। देखो दो तरीके की चीजें, रीपेमेंट ऑफ लोन, यहां पर एक क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में, वन इज रीपेमेंट ऑफ लोन, अनदर इज रीपेमेंट या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो जब रीपेमेंट ऑफ लोन किया है, इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई, राइट? दैट इज व्हाई इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट वी टॉक अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इससे कोई लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही बेटा, क्योंकि एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है जो आपको हर साल पे करना ही है। दैट इज व्हाई इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस। ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और रीजन भी आपको लिखने को अगर आए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, दैट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है, सॉरी, तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ हियर वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर हुआ? सिंपली असेट्स बढ़े, कैसे बढ़े? कि हमने किसी गवर्नमेंट कंपनी के, या फिर गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और के शेयर्स खरीद लिए, या फिर हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, या फिर कोई डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर किया, ये सब हमारे जो असेट्स हैं उनको इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लाइबिलिटीज डिक्रीज होने को, तो दैट इज अ रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, तो याद रखना बेटा आपको। ओके, सो हियर आर द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। ठीक है जी, अच्छे से याद रहेगा आपको कि क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ बजट है, इनको जरूर बेटा नोटबुक में बनाइएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे इस चैप्टर को, अगर आप अच्छे से इनको देखेंगे तो। ओके, नाउ हियर वी हैव द डिफरेंट वन, दैट्स दी बजट। और कितने तरीके के हो सकते हैं? तो बेटा बजट दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज बैलेंस्ड बजट, another is unbalanced budget. What is the difference between these two? बैलेंस्ड बजट कहता है जब जब आपके बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसीट्स एक दूसरे के इक्वल हो गए, जितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं और जितना पैसा आप अर्न कर रहे हैं दोनों बराबर हैं, दैट इज अ बैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड कि आपके बजट एक्सपेंडिचर या तो ज्यादा है, ठीक है, या फिर बजट एक्सपेंडिचर कम है बजट रिसीट से। ठीक है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं, व्हेनेवर बजट एक्सपेंडिचर
इज नॉट इक्वल टू बजट रिसीट्स। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अनबैलेंस बजट। अच्छा, कौन कौन से तरीके के अनबैलेंस बजट हो सकते हैं? वेरी सिंपल भाई, अनबैलेंस में सबसे पहला आता है सरप्लस बजट। ठीक है, जो एक्चुअल में डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज है लाइक इंडिया, उनमें सरप्लस बजट बनाना ठीक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, उसके बारे में भी विल डिस्कस। व्हाट इज सरप्लस बजट? व्हेनेवर बजट एक्सपेंडिचर इज लेस बट बजट रिसीट्स आर ग्रेटर। तो पैसा बच गया, खर्चा कम कर रहे हो, पैसा आ ज्यादा रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? देखो बेटा, डेवलप्ड कंट्रीज अगर है तो उनको सरप्लस बजट बनाने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके पास काफी अच्छा खासा अर्निंग नेशनल इनकम आती है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया है, दैट्स अ डेवलपिंग कंट्री, तो वहां पर उस केस में अपन यही देखते हैं कि सरप्लस बजट वहां पर नहीं बनाया सकता। तो वहां पर सर किस तरीके का बजट बनाया जाएगा? सिंपली यहां पर हम बनाएंगे डेफिसिट बजट। कौन सा बजट बनाएंगे बेटा? डेफिसिट बजट। ओके, अब डेफिसिट बजट बनाने का क्या तरीका है? सिंपली बजट एक्सपेंडिचर तो ज्यादा है और बजट रिसीट्स आपका कम। दैट्स अ काइंड ऑफ डेफिसिट बजट फॉर द गवर्नमेंट। ओके, अब डेफिसिट बजट की बात करें, सो वी हैव फर्दर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन बजट। वन इज प्राइमरी डेफिसिट, ओके, सॉरी, one is the revenue deficit, another is fiscal deficit, and the third one is primary deficit. ठीक है, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। Whenever revenue expenditure is greater than revenue receipts, तो वो क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, फिस्कल डेफिसिट क्या कहता है? Whenever total expenditure exceeds total receipts but other than borrowing नहीं लेते बेटा इसमें, तो फिस्कल डेफिसिट है। फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग। ओटीबी स्टैंड्स फॉर अदर देन बोरिंग। ओके, ना टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? इसमें आया बेटा एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम वे टोटल रिसीट्स में क्या क्या आया? एक तो आया रेवेन्यू रिसीट्स और एक आया कैपिटल रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट्स कौन सी वाली? अदर देन बोरिंग वाली। ठीक है, तो दीज आर द फिस्कल डेफिसिट फॉर द। हियर वी हैव द प्राइमरी डेफिसिट। ये निकालना बड़ा सिंपल है। जितना भी आपका फिस्कल डेफिसिट आया था ना बेटा, उसमें से विल सिंपली सब्ट्रैक्ट द इंटरेस्ट पेमेंट वाला पार्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट विल सब्ट्रैक्ट। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ डेफिसिट इन द बजट। ठीक है जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, हमेशा एग्जाम में आता है। क्लियर है? तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट एक्चुअली बजट मींस, वी हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट्स आर देयर। ठीक है, किस किस तरीके से रिसीट्स गवर्नमेंट हो सकती हैं, क्या क्या तरीका है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि डेफिसिट अगर है तो डेफिसिट कितने कितने तरीके के हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि इंडिया में इनमें से किस तरीके का बजट बनाया जाता है, वेदर इट इज सरप्लस बजट और इट इज डेफिसिट बजट। सेम वे आपको यह भी बताना है कि एक्चुअल में इंडिया में जो भी तरीके का बजट है, ठीक है, वो कौन से डेट को इंप्लीमेंट किया जाता है और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये आप बताएंगे। जिसका बेस्ट आंसर होगा उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।